कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी की बहुत मदद की, टाइम दिया, एनर्जी दी और जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो वो गायब हो गया? या कभी ऐसा हुआ कि कोई तुमसे तभी कांटेक्ट करता है जब उससे कुछ काम होता है, वरना पूरा महीना कोई मैसेज नहीं? या फिर ये वाला, तुमने किसी को ना बोल दिया और वो इतना बुरा मान गया, इतना गिल्ट ट्रिप दिया कि तुमने अपना डिसीजन बदल लिया सिर्फ उसे खुश करने के लिए। और फिर तुम सोचते हो कि यार मैं इतना क्यों करता हूँ सबके लिए, क्यों लोग मुझे ग्रांटेड लेते हैं, क्या मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है? देखो भाई, मैं तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बाउंड्रीज सेट करते हैं और अपनी वैल्यू प्रोटेक्ट करते हैं, और दूसरे वो जिनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती और लोग उनका इस्तेमाल करते रहते हैं। और आज की वीडियो एग्जैक्टली इसी टॉपिक पे है। लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 साइंस जिनसे तुम पहचान सकते हो कि कोई तुम्हें यूज कर रहा है, और 7 रूल्स जिनसे तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आजकल इंस्टाग्राम पे सब लोग टॉक्सिक पीपल, रेड फ्लैग्स, मैनिपुलेशन, बाउंड्रीज की बातें करते हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि प्रैक्टिकली कैसे पहचाने कि कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें। पर अगर तुम कुछ स्पेसिफिक साइंस और रूल्स सीख लो जो साइकोलॉजी और रियल वर्ल्ड टेस्टेड है, तो कोई भी तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाएगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7 वार्निंग साइंस जिनसे तुम्हें पता चलेगा कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में 7 पावरफुल रूल्स जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे टॉक्सिक पीपल से, रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल्स जो तुम्हें रिलेट होंगे, और एक्शन स्टेप्स जो तुम आज से इंप्लीमेंट कर सकते हो। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है। यार तुम व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स फ्री में भेजते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड सब्सक्राइब बटन दबाना है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट तुम्हारे लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है, और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस के अपना इस्तेमाल करवा रहे हैं। चलो अब बात करते हैं 7 साइंस और रूल्स की जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में, जहां हम समझेंगे कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। पहला साइन है वन वे स्ट्रीट, मतलब जब रिलेशनशिप सिर्फ एक तरफ से चलती है और सिर्फ तुम ही देते रहते हो। दूसरा साइन है द गिल्ट ट्रैप, मतलब जब तुम्हें ना बोलने पे बुरा फील कराया जाता है, और ये क्लासिक मैनिपुलेशन टेक्निक है। तीसरा साइन है हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, मतलब जब कोई कभी बहुत अच्छा बिहेव करे और कभी कंप्लीटली इग्नोर करे ताकि तुम्हें हुक्ड रखे। चौथा साइन है बाउंड्री बुलडोजिंग, मतलब जब कोई तुम्हारी लिमिट्स को बार बार तोड़ता है और तुम्हारी ना को ना समझे। पांचवा साइन है दी एनर्जी ड्रेन, मतलब जब किसी से मिलने के बाद तुम एग्जॉस्टेड फील करो क्योंकि वो तुम्हारी एनर्जी ले रहा है। छठा साइन है क्रेडिट स्टीलिंग, मतलब जब कोई तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट ले ले और खुद आगे बढ़े। और सातवां साइन है यू ऑलवेज कम लास्ट, मतलब तुम्हारी नीड्स हमेशा एंड में आए और सबकी पहले। हर साइन के साथ मैं तुम्हें प्रोटेक्शन रूल भी दूंगा जो तुम्हें टॉक्सिक पीपल से बचाएगा। सातवां पॉइंट सबसे पावरफुल है, जो तुम्हारी पूरी सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में है। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है अगर तुम लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं ये रियलाइज करना चाहते हो। चलो शुरू करते हैं पहले साइन से। याद रखो, हम बात कर रहे हैं कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको कैसे पहचाने। साइन नंबर 1, वन वे स्ट्रीट, जब रिलेशनशिप सिर्फ एक तरफ से चलती है। डॉक्टर हेनरी क्लाउड अपनी बुक बाउंड्रीज में लिखते हैं कि इन अ हेल्दी रिलेशनशिप देयर इज अ बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ ऑलवेज गिविंग एंड रेयरली रिसीविंग, यू आर बीइंग यूज्ड। सिंपल वर्ड्स में, अगर तुम हमेशा देने वाले हो और लेने वाले कभी नहीं, तो ये रिलेशनशिप नहीं है, ये एक्सप्लॉयटेशन है, ये इस्तेमाल है, ये मैनिपुलेशन है। ये बहुत कॉमन साइन है जो लोग मिस कर देते हैं जब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, कैसे पहचानोगे कि लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं? सोचो, तुम्हारा एक दोस्त है, जब उसे कोई प्रॉब्लम होती है वो तुम्हें कॉल करता है, जब उसे पैसे चाहिए वो तुमसे मांगता है, जब उसे कोई काम है वो तुम्हारा टाइम लेता है। पर जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, बिजी है यार, बाद में बात करता हूं। जब तुम्हें कुछ चाहिए, यार अभी मेरे पास नहीं है। जब तुम्हें उसका टाइम चाहिए, सीन करके छोड़ देता है। ये वन वे स्ट्रीट है। ट्रैफिक सिर्फ एक डायरेक्शन में चल रही है, तुमसे उसकी तरफ, उससे तुम्हारी तरफ कभी नहीं। ये क्लासिक साइन है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। साइकोलॉजी में इसको रेसिप्रोसिटी इम्बैलेंस बोलते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप्स में गिव एंड टेक बैलेंस्ड होता है। कभी तुम दो, कभी वो दे, कभी तुम सुनो, कभी वो सुने। पर जब ये बैलेंस बिगड़ जाए, जब सिर्फ तुम ही देते रहो, तो वो रिलेशनशिप नहीं रही, वो तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन हो गया। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप का क्लियर इंडिकेटर है। इंडियन एग्जाम्पल सोचो, जहां लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफिस में एक कलीग है, जब भी उसे अपना काम करना नहीं होता, वो तुमसे हेल्प मांगता है। यार तू कर देना, तुझे तो आता है। तुम कर देते हो, बार बार कर देते हो। पर जब तुम्हें हेल्प चाहिए, अरे यार मेरा खुद का बहुत पेंडिंग है। जब प्रमोशन की बात आए,
वो अकेले क्रेडिट ले ले, तुम्हारा नाम तक ना ले। ये वन वे स्ट्रीट है, ये यूज हो रहा है तुम्हारा। फैमिली में सोचो, एक रिश्तेदार है जो हमेशा फेवर मांगता है, एयरपोर्ट पिकअप करा दो, कोई काम करा दो, कोई चीज दिलवा दो। तुम करते रहते हो क्योंकि फैमिली है, पर जब तुम्हें कभी जरूरत पड़े, सॉरी बेटा अभी पॉसिबल नहीं है। ये वन वे स्ट्रीट है, ये मैनिपुलेशन है जो फैमिली के नाम पे हो रही है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए देना पड़ता है, गिव करते रहो, लेकिन सच ये है कि रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए। अगर सिर्फ तुम दे रहे हो और कभी रिसीव नहीं कर रहे तो तुम रिश्ता नहीं निभा रहे, तुम अपना इस्तेमाल करवा रहे हो। ये रेड फ्लैग है रिलेशनशिप्स में। तो ये रूल याद रखो जब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहचाने, ट्रैक करो कि कौन तुम्हें सिर्फ लेने के लिए कांटेक्ट करता है और कौन जेन्युइनली तुम्हारे लिए भी प्रेजेंट होता है। जो सिर्फ लेते हैं उनके लिए अपनी अवेलेबिलिटी लिमिट करो। ये बाउंड्री सेट करना है जो तुम्हें टॉक्सिक पीपल से बचाएगा। आज ये करो, अपने फोन में लास्ट 10 कॉन्वर्सेशंस देखो। कितने लोगों ने तुमसे कुछ मांगा और उनमें से कितनों ने तुमसे बिना मतलब के बात की या तुम्हारे लिए कुछ किया। ये रेशियो तुम्हें रियलिटी दिखाएगा कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। कमेंट में लिखो बैलेंस्ड रिलेशनशिप्स ओनली। चलो अब दूसरे साइन पे आते हैं। हम बात कर रहे हैं कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको कैसे पहचाने। साइन नंबर 2, द गिल्ट ट्रैप। जब तुम्हें ना बोलने पे बुरा फील कराया जाए। ये मैनिपुलेशन की सबसे कॉमन टेक्निक है जब लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। डेमन ज़हारियादैस अपनी बुक द आर्ट ऑफ सेइंग नो में लिखते हैं कि मैनिपुलेटिव पीपल यूज गिल्ट एज अ वेपन टू गेट व्हाट दे वांट। दे मेक यू फील लाइक अ बैड पर्सन फॉर प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ। सिंपल वर्ड्स में, जो लोग तुमसे कुछ करवाना चाहते हैं वो तुम्हें गिल्टी फील कराते हैं जब तुम मना करते हो। ये मैनिपुलेशन की क्लासिक टेक्निक है। ये टॉक्सिक बिहेवियर है जो हर जगह होता है। देखो कैसे काम करती है ये मैनिपुलेशन टैक्टिक जब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तुमने किसी को ना बोल दिया किसी काम के लिए, नॉर्मल इंसान क्या करेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, समझ जाएगा। मैनिपुलेटिव इंसान क्या करेगा? ओ अच्छा, ठीक है, मैं तो सोचा था कि तुम मेरे अपने हो, पर कोई नहीं, समझ गया मैं, तुम करो अपना काम, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये गिल्ट ट्रिप है, ये इमोशनल मैनिपुलेशन है। वो तुम्हें डायरेक्ट नहीं बोल रहा कि करो, वो तुम्हें फील करा रहा है कि तुम बुरे इंसान हो अगर नहीं किया, और तुम उस गिल्ट से बचने के लिए अपना डिसीजन बदल देते हो। साइकोलॉजी में इसको इमोशनल मैनिपुलेशन बोलते हैं। वो तुम्हारे इमोशंस को वेपन की तरह यूज करते हैं अपना काम निकालने के लिए। और सबसे डेंजरस बात, ये लोग खुद को विक्टिम दिखाते हैं जबकि तुम एक्चुअल विक्टिम होते हो। ये गैसलाइटिंग भी है एक तरह से। इंडियन एग्जाम्पल सोचो जहां लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं गिल्ट ट्रिप देकर। तुमने घर वालों को बोला कि इस बार दिवाली में फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करूंगा। नॉर्मल रिस्पॉन्स होता, ठीक है एंजॉय करो। गिल्ट ट्रिप रिस्पॉन्स क्या होता? अरे वाह, पहले माँ बाप थे, अब दोस्त हो गए सब कुछ। ठीक है बेटा, हम तो हैं ही नहीं तुम्हारे लिए, अकेले ही मना लेंगे। जब हम नहीं रहेंगे तब याद आओगे। तुमने क्या किया? अपना प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि इतना गिल्ट बर्दाश्त नहीं हुआ। ये गिल्ट ट्रैप है, ये मैनिपुलेशन है जो फैमिली के नाम पे हो रही है। ये टॉक्सिक बिहेवियर है। रिलेशनशिप में सोचो जहां लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तुमने पार्टनर को बोला कि आज मैं थोड़ा अकेला रहना चाहता हूं। नॉर्मल रिस्पॉन्स होता, ओके टेक योर टाइम। गिल्ट ट्रिप रिस्पॉन्स क्या होता? अच्छा, मतलब मैं बोर करता हूं तुम्हें? ठीक है, जब मन करे तब बात कर लेना, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं, पर तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं। तुमने क्या किया? गिल्टीली फोन उठाया और बात की, इवन दो तुम्हें स्पेस चाहिए था। ये गिल्ट ट्रैप है। ये मैनिपुलेशन टेक्निक है जो टॉक्सिक पार्टनर्स यूज करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर सामने वाला हर्ट हो रहा है तो मुझे एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन सच ये है कि अगर सामने वाला डेलिबरेटली तुम्हें हर्ट फील करा रहा है तुमसे कुछ करवाने के लिए, तो ये केयर नहीं है, ये मैनिपुलेशन है, ये रेड फ्लैग है, ये साइन है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये रूल याद रखो जब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं गिल्ट ट्रिप देकर। जब भी ना बोलो और सामने वाला तुम्हें गिल्टी फील कराने लगे, ये रेड फ्लैग है। जेन्युइन लोग तुम्हारी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करते हैं, मैनिपुलेटिव लोग तुम्हें गिल्टी फील कराते हैं। ये टॉक्सिक बिहेवियर है जो पहचानना जरूरी है। आज से ये प्रैक्टिस करो, जब भी तुम ना बोलो और गिल्ट फील हो, रुको, खुद से पूछो कि ये जेन्युइन गिल्ट है या मैन्युफैक्चर्ड गिल्ट। क्या मैंने सच में कुछ गलत किया या कोई मुझे फील करा रहा है कि मैंने गलत किया? ये डिस्टिंक्शन समझो ताकि लोग तुम्हारा इस्तेमाल ना कर सके। कमेंट में लिखो नो मोर गिल्ट ट्रिप्स। अब तीसरा साइन, और ये वाला बहुत कंफ्यूजिंग होता है पर बहुत कॉमन है जब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। साइन नंबर 3, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। कभी बहुत अच्छा, कभी कंप्लीटली इग्नोर। ये मैनिपुलेशन टेक्निक बहुत इफेक्टिव है। साइकोलॉजिस्ट्स इस पैटर्न को इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट बोलते हैं।
ये कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट एडिक्टिव पैटर्न इन रिलेशनशिप्स। व्हेन समवन इज समटाइम्स लविंग एंड समटाइम्स कोल्ड, योर ब्रेन गेट्स हुक्ड ट्राइंग टू गेट बैक द वार्मथ। सिंपल वर्ड्स में, जब कोई कभी बहुत प्यार करे और कभी बिल्कुल इग्नोर करे, तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और तुम उस इंसान के पीछे और भी ज्यादा भागने लगते हो। ये बहुत डेंजरस पैटर्न है। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप का क्लासिक साइन है। देखो कैसे काम करता है ये मैनिपुलेशन टेक्निक जब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक इंसान है जो तुमसे कभी बहुत अच्छा बिहेव करता है, मैसेजेस करता है, टाइम देता है, अटेंशन देता है। तुम फील करते हो वाओ ये तो मेरा अपना है। फिर सडनली वो कोल्ड हो जाता है, मैसेजेस इग्नोर, कॉल्स नहीं उठाता, बिहेव ऐसे करता है जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। तुम कंफ्यूज्ड हो जाते हो, मैंने क्या किया, ये अचानक क्या हुआ। फिर कुछ दिन बाद वो वापस वार्म हो जाता है और तुम इतने रिलीफ फील करते हो कि तुम और भी ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो। ये साइकिल रिपीट होती रहती है और तुम इस साइकिल में फंसे रहते हो। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है। साइकोलॉजी कहती है कि ये सेम पैटर्न है जो गैम्बलिंग एडिक्शन में होता है। कभी जीत कभी हार। अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स ब्रेन को हुक कर देती हैं। तुम उस ओकेजनल वार्मथ के लिए कॉन्स्टेंटली ट्राई करते रहते हो और वही तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन है। वो जान के ये कर रहा है। ये स्ट्रैटेजी है तुम्हें हुक रखने की। ये साइन है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडियन एग्जाम्पल सोचो जहां लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर से। डेटिंग में ये बहुत कॉमन है। कोई है जो पहले बहुत इंटरेस्ट दिखाता है, रोज बात करता है, रोमांटिक मैसेजेस भेजता है। तुम सोचते हो ये तो सीरियस है, फिर सडनली घोस्टिंग। एक वीक कोई मैसेज नहीं, तुम एंग्शियस हो जाते हो, मैंने क्या किया, ये कहाँ गया। फिर सडनली वापस मैसेज आता है, सॉरी यार बिजी था, और तुम इतने रिलीव्ड हो कि तुम सब भूल जाते हो। पर ये पैटर्न रिपीट होता रहता है। ये हॉट एंड कोल्ड है, ये टॉक्सिक डेटिंग पैटर्न है। फ्रेंडशिप में भी होता है जब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई दोस्त है जो कभी बेस्ट फ्रेंड की तरह बिहेव करता है, सब कुछ शेयर करता है, तुम्हें स्पेशल फील कराता है। फिर सडनली वो किसी और के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है, तुम्हें इग्नोर करता है। तुम फील करते हो कि मैंने क्या किया। फिर जब वो नया दोस्त बोर हो जाता है, वो वापस तुम्हारे पास आ जाता है और तुम वापस वेलकम कर लेते हो क्योंकि उस वार्मथ के लिए डेस्परेट हो। ये हॉट एंड कोल्ड है, ये टॉक्सिक फ्रेंडशिप है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद उसकी लाइफ में कुछ चल रहा है, इसीलिए वो कभी अच्छा है कभी नहीं। लेकिन सच ये है कि कंसिस्टेंट केयर और इंटरमिटेंट केयर में फर्क है। जो जेन्युइनली केयर करता है वो कंसिस्टेंटली केयर करता है। जो मैनिपुलेट करता है वो हॉट एंड कोल्ड रहता है तुम्हें हुक्ड रखने के लिए। ये रेड फ्लैग है, ये साइन है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये रूल याद रखो, जब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर से, कंसिस्टेंसी को वैल्यू करो। जो हमेशा अवेलेबल है, जो हमेशा सेम बिहेव करता है, वो रियल है। जो कभी बहुत अच्छा है कभी गायब, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। नोटिस करो पैटर्न और उस पैटर्न से बाहर आओ। ये बाउंड्री सेट करना है अपने इमोशंस के लिए। कमेंट में लिखो कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। अब चौथा साइन, ये वाला थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा पर बहुत जरूरी है समझना जब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। साइन नंबर 4, बाउंड्री बुलडोजिंग। जब कोई तुम्हारी लिमिट्स को बार बार तोड़ता है, ये डिसरिस्पेक्ट है और ये मैनिपुलेशन है। डॉक्टर हेनरी क्लाउड लिखते हैं कि बाउंड्रीज डिफाइन वेयर यू एंड एंड अनदर पर्सन बिगिंस। When someone repeatedly crosses your boundaries, despite knowing them, they are showing you that your comfort does not matter to them. Simple words में, जब तुम clearly ना बोलो और कोई फिर भी पुश करे, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ अपना काम निकालना जानता है। ये बहुत क्लियर साइन है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो कैसे दिखता है ये जब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं बाउंड्रीज तोड़कर। तुमने क्लियरली बोला नहीं, मुझे ये नहीं करना, पर सामने वाला फिर भी पुश कर रहा है। अरे यार एक बार तो ट्राई करो, क्या हो जाएगा, इतना भी क्या है, चलना प्लीज प्लीज प्लीज। तुमने फिर बोला नहीं, वो फिर पुश किया। इवेंचुअली तुम हाँ बोल देते हो सिर्फ उसे शांत करने के लिए। ये बाउंड्री बुलडोजिंग है, ये मैनिपुलेशन है। तुम्हारी ना की कोई वैल्यू नहीं है उनके लिए, ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है नेगोशिएशन की उनके लिए। और जब तुम एक बार हाँ बोल देते हो प्रेशर में, उन्हें पता चल जाता है कि तुम्हारी बाउंड्रीज वीक है और वो आगे भी यही करेंगे। बार सेट हो गई। ये टॉक्सिक पैटर्न है। साइकोलॉजी में इसको बाउंड्री टेस्टिंग बोलते हैं। मैनिपुलेटिव लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली तुम्हारी बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं। अगर तुम होल्ड करो, वो रिस्पेक्ट करेंगे इवेंचुअली। अगर तुम केव इन करो, वो बार बार सेम काम करेंगे। ये साइन है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल सोचो जहां लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं बाउंड्रीज तोड़कर। ऑफिस में बॉस है जो 9 to 6 जॉब के बाद भी काम भेजता है। तुमने पोलाइटली बोला सर आफ्टर आवर्स में अवेलेबल नहीं रहता। वो बोला अरे ये तो अर्जेंट है, एक बार कर दो। तुमने कर दिया। अब ये पैटर्न बन गया, हर रोज अर्जेंट आ जाता है। तुम्हारी बाउंड्री बुलडोज हो गई। ये टॉक्सिक वर्क कल्चर है, ये एक्सप्लॉयटेशन है। रिलेशनशिप में सोचो जहां लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तुमने पार्टनर को बोला कि मुझे वीकेंड्स पे अपना टाइम चाहिए। पार्टनर ने बोला ठीक है, पर वीकेंड आया तो वो प्लान बना के आ गया। अरे यार सिर्फ इस बार। तुम मना नहीं कर पाते, अब हर वीकेंड तुम्हारा टाइम उसका हो गया। बाउंड्री बुलडोज, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप पैटर्न है।
फैमिली में सोचो, जहां लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तुमने बोला कि मुझे अपने करियर डिसीजंस खुद लेने दो, पर हर वीक कोई ना कोई एडवाइस और प्रेशर दे रहा है। ये जॉब अच्छी नहीं है, ये करो वो करो। तुम्हारी बाउंड्री रिस्पेक्ट नहीं हो रही। ये मैनिपुलेशन है फैमिली के नाम पे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बार बार पुश करना मतलब वो बहुत चाहते हैं इसलिए, लेकिन सच ये है कि बार बार पुश करना मतलब वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते। जो रिस्पेक्ट करता है वो पहली बार ना सुन के रुक जाता है, जो नहीं करता वो पुश करता रहता है। ये रेड फ्लैग है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये रूल याद रखो, जब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं बाउंड्रीज तोड़कर, तुम्हारी बाउंड्रीज नेगोशिएबल नहीं है। एक बार क्लियरली कम्युनिकेट करो। अगर कोई फिर भी पुश करे, ये रेड फ्लैग है, और तुम हाँ बोलने के लिए बाउंड नहीं हो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ज्यादा रिक्वेस्ट की। ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये बाउंड्री सेट करना है। आज से ये प्रैक्टिस करो। एक बाउंड्री आइडेंटिफाई करो जो बार बार ब्रीच होती है। अगले टाइम जब वो ब्रीच हो, फर्मली रुको। नो मीन्स नो। देखो सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है। जो रिस्पेक्ट करता है वो समझेगा, जो नहीं करता वो अपना रियल फेस दिखाएगा। तभी तुम्हें पता चलेगा कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। कमेंट में लिखो, माई बाउंड्रीज मैटर। अब 5वां साइन। अगला पॉइंट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, पर यह बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। साइन नंबर 5, द एनर्जी ड्रेन। जब किसी से मिलने के बाद तुम एग्जॉस्टेड फील करो, ये टॉक्सिक पीपल का क्लासिक साइन है। जूडिथ ऑर्लॉफ अपनी बुक द एम्पैथ्स सर्वाइवल गाइड में लिखती हैं कि सम पीपल आर एनर्जी वैम्पायर्स। आफ्टर स्पेंडिंग टाइम विद देम यू फील ड्रेन्ड, डिप्लीटेड एंड एग्जॉस्टेड। दिस इज नॉट नॉर्मल एंड इज अ साइन दैट दे आर टेकिंग मोर देन दे आर गिविंग। सिंपल वर्ड्स में, अगर किसी से मिलने के बाद तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाती है, इंस्टेड ऑफ फीलिंग गुड, वो तुमसे ज्यादा ले रहा है और कम दे रहा है। ये बॉडी का सिग्नल है जो इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये साइन है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो कैसे पहचानोगे कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी ड्रेन करके। तुम्हारा एक दोस्त है या रिलेटिव है, जब भी उनसे बात करो या मिलो, तुम्हें बाद में कैसा फील होता है? कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलने के बाद तुम एनर्जाइज्ड फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, मोटिवेटेड फील करते हो। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं। पर कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलने के बाद तुम थके हुए फील करते हो, ड्रेन्ड फील करते हो, हैवी फील करते हो, जैसे किसी ने तुम्हारी एनर्जी चूस ली हो। ये एनर्जी वैम्पायर्स हैं। ये टॉक्सिक पीपल हैं। ये लोग अपनी नेगेटिविटी, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी ड्रामा तुम पे डंप करते हैं। उन्हें अपना फ्री थेरेपिस्ट बना लेते हैं, पर जब तुम्हारी बारी आए शेयर करने की, वो इंटरेस्टेड नहीं होते। वो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। ये वन साइडेड एनर्जी ट्रांसफर है, और ये तुम्हें स्लोली ड्रेन करता है। ये मैनिपुलेशन है जो इमोशनल लेवल पे होती है। ये साइन है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल सोचो, जहां लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी ड्रेन करके। एक रिलेटिव है जो जब भी फोन करे सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स बताए। बेटा ये हो गया, वो हो गया, ससुराल में ये हुआ, ऑफिस में ये हुआ, हेल्थ में ये हुआ। 1 घंटे की कॉल में 55 मिनट्स वो बोला। 5 मिनट भी नहीं पूछा कि तू कैसा है। कॉल खत्म होने के बाद तुम ड्रेन्ड फील करते हो। ये एनर्जी वैम्पायर है। ये टॉक्सिक पर्सन है। फ्रेंड सर्कल में सोचो, जहां लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दोस्त है जो हमेशा नेगेटिव रहता है। ये नहीं हो सकता, वो नहीं होगा, सब बेकार है। जब भी उससे मिलो तुम्हारा मूड भी डाउन हो जाता है। उससे मिलने के बाद तुम अनमोटिवेटेड फील करते हो। ये एनर्जी वैम्पायर है। ये टॉक्सिक फ्रेंडशिप है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सपोर्टिव होना मतलब सबकी सुनना और सब बर्दाश्त करना, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड रिसोर्स है। जिसको तुम अपना टाइम और एनर्जी देते हो, ये कॉन्शियस चॉइस होना चाहिए। जो सिर्फ ड्रेन करे और कभी रिप्लेनिश ना करे, उससे दूर रहना सेल्फ केयर है, सेल्फिशनेस नहीं। ये बाउंड्री सेट करना है। ये साइन है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये रूल याद रखो, जब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी ड्रेन करके, नोटिस करो कि किसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद कैसा फील होता है। जो एनर्जाइज करे उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो। जो ड्रेन करे उनके साथ लिमिटेड इंटरेक्शन रखो। तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सेल्फ प्रोटेक्शन है टॉक्सिक पीपल से। आज ये करो, अपने 5 क्लोजेस्ट लोग के बारे में सोचो। रेट करो 1 से 10 कि उनमें से हर एक के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद तुम्हें कैसा फील होता है। जो 5 से नीचे हैं उनके साथ टाइम कॉन्शियसली लिमिट करो। ये एक्सरसाइज तुम्हें दिखाएगी कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। कमेंट में लिखो, प्रोटेक्टिंग माई एनर्जी। अब छठा साइन, ये वाला बहुत सटल है पर बहुत पेनफुल है जब रियलाइज हो कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। साइन नंबर 6, क्रेडिट स्टीलिंग। जब कोई तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट ले ले। ये मैनिपुलेशन है जो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जगह होती है। रॉबर्ट ग्रीन 48 लॉज ऑफ पावर में लिखते हैं कि बी केयरफुल ऑफ दोज हु स्टैंड ऑन योर शोल्डर्स टू रीच हायर। सम पीपल विल यूज योर आइडियाज, योर वर्क एंड योर एफर्ट्स टू एडवांस देमसेल्व्स व्हाइल लीविंग यू बिहाइंड। सिंपल वर्ड्स में, कुछ लोग तुम्हारी मेहनत का फायदा उठाते हैं और क्रेडिट खुद ले लेते हैं। ये प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों जगह होता है।
ये बहुत कॉमन है, पर लोग रियलाइज नहीं करते कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह से। देखो कैसे होता है जब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं क्रेडिट स्टील करके। ऑफिस में तुमने कोई आइडिया दिया, मीटिंग में बॉस ने सुना पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। 2 वीक बाद बॉस ने वही आइडिया सीनियर मैनेजमेंट को बताया एज हिज ओन आइडिया। क्रेडिट वो ले गया, मेहनत तुम्हारी थी। तुमने कुछ कहा नहीं, क्योंकि तुम सोचते हो कि शायद कोइंसिडेंस है या शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूं। पर ये पैटर्न है, बार बार होता है। ये एक्सप्लॉयटेशन है। ये साइन है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट में तुमने 80% काम किया, पर प्रेजेंटेशन किसी और ने दी, रिकग्निशन किसी और को मिली, तुम पीछे रह गए। ये क्रेडिट स्टीलिंग है, ये मैनिपुलेशन है। रिलेशनशिप में भी होता है जब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तुमने पार्टनर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मंथ्स लगाए, इमोशनली सपोर्ट किया, प्रैक्टिकली हेल्प की। जब वो सक्सेसफुल हुआ, वो सबको बताता है कि मैंने खुद किया, तुम्हारा नाम तक नहीं आता, जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उस जर्नी में। ये क्रेडिट स्टीलिंग है, ये टॉक्सिक बिहेवियर है। एक और एग्जाम्पल सोचो जहां लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं क्रेडिट स्टील करके। जॉइंट फैमिली में रहते हो, तुमने घर के लिए बहुत कुछ किया, EMI भरी, काम किए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, पर जब रिलेटिव्स तारीफ करें, क्रेडिट कौन ले? बड़े भैया या पापा। तुम्हारा नाम तक नहीं आता। जब घर की प्रॉब्लम हो तुम सॉल्व करो, जब क्रेडिट लेना हो कोई और ले। ये क्रेडिट स्टीलिंग है, ये मैनिपुलेशन है फैमिली के नाम पे। बिजनेस में पार्टनर ने सारा नेटवर्किंग का काम तुमसे कराया, तुम क्लाइंट्स लाए, तुम रिलेशनशिप्स बनाई, पर जब सक्सेस मिली वो फ्रंट फेस बन गया, तुम बैकग्राउंड में रह गए। ये क्रेडिट स्टीलिंग है, ये एक्सप्लॉयटेशन है, ये साइन है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्रेडिट की चिंता करना पेटी है, काम करो, रिकग्निशन अपने आप मिलेगी। लेकिन सच ये है कि दुनिया परसेप्शन पे चलती है। अगर तुम्हें क्रेडिट नहीं मिल रही तुम्हारे काम की, तो लोग अज्यूम करेंगे कि तुमने कुछ किया ही नहीं, और क्रेडिट स्टीलर आगे बढ़ते जाएंगे तुम्हारी मेहनत पे। ये टॉक्सिक डायनामिक है, ये मैनिपुलेशन है। तो ये रूल याद रखो जब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं क्रेडिट स्टील करके। अपने काम को विजिबल बनाओ, डॉक्यूमेंट करो, ईमेल ट्रेल्स रखो, मीटिंग में क्लियरली बोलो ये मेरा आइडिया है। क्रेडिट मांगो जब डिजर्व करो। ये एरोगेंस नहीं है, ये सेल्फ प्रेजर्वेशन है। ये बाउंड्री सेट करना है अपने प्रोफेशनल लाइफ में। आज से ये प्रैक्टिस करो। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करो, उसे ईमेल में डॉक्यूमेंट करो। मीटिंग में आइडिया दो, फॉलो अप ईमेल भेजो समराइजिंग योर आइडिया। पेपर ट्रेल बनाओ। जब क्रेडिट स्टीलिंग इम्पॉसिबल हो जाए, तब मैनिपुलेटर्स अपने आप दूर हो जाएंगे। तभी तुम सेफ रहोगे जब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। कमेंट में लिखो माई वर्क माई क्रेडिट। अब 7वां और सबसे पावरफुल साइन, ये वाला तुम्हारी पूरी सेल्फ वर्थ के बारे में है। इस साइन को समझना सबसे जरूरी है जब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। साइन नंबर 7, यू ऑलवेज कम लास्ट। जब तुम्हारी नीड्स हमेशा एंड में आए, ये सेल्फ रिस्पेक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ब्रेने ब्राउन अपनी रिसर्च में कहती हैं कि व्हेन यू कंसिस्टेंटली पुट अदर्स नीड्स बिफोर योर ओन टू द पॉइंट ऑफ सेल्फ निग्लेक्ट, यू आर टीचिंग पीपल दैट यू डू नॉट वैल्यू योरसेल्फ एंड दे विल ट्रीट यू अकॉर्डिंगली। सिंपल वर्ड्स में, अगर तुम हमेशा सबके बाद आते हो, सबकी नीड्स पहले और तुम्हारी नीड्स लास्ट, तो तुम खुद को सिग्नल दे रहे हो और दुनिया को भी कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। ये सबसे डीप साइन है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो कैसे दिखता है ये जब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम लास्ट में आते हो। सबको खाना खिला दिया, खुद ने बाद में खाया जो बचा वो, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व की, खुद की प्रॉब्लम्स के टाइम नहीं, सबकी कॉल्स उठाए, खुद का फोन साइलेंट में है ताकि डिस्टर्ब ना हो, सबके शेड्यूल्स के अराउंड प्लान बनाया, खुद का शेड्यूल एडजस्ट किया। हर जगह हर बार तुम लास्ट में आते हो। ये सेल्फ निग्लेक्ट है, ये साइन है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। और तुम सोचते हो कि ये तो अच्छा है, मैं सेल्फलेस हूं, मैं केयरिंग हूं, मैं सबके लिए अवेलेबल हूं। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि लोग तुम्हें डोरमैट समझने लगते हैं। जब तुम खुद को वैल्यू नहीं दोगे, लोग भी तुम्हें वैल्यू नहीं देंगे। जब तुम अपनी नीड्स को लास्ट में रखोगे, लोग भी तुम्हारी नीड्स को लास्ट में रखेंगे। ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, ये टॉक्सिक डायनामिक है जो तुम खुद क्रिएट कर रहे हो। एक एग्जाम्पल सोचो जहां लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि तुम लास्ट में आते हो। घर में माँ का एग्जाम्पल लो, क्लासिक इंडियन मदर। सबके लिए खाना बनाया, सबकी जरूरतों का ध्यान रखा, खुद की हेल्थ इग्नोर की, खुद के सपने बरी किए, और रिजल्ट फैमिली उसे ग्रांटेड लेती है, कोई अप्रिशिएट नहीं करता। सब अज्यूम करते हैं कि माँ तो करेगी ही। ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये सेल्फ निग्लेक्ट है। ये साइन है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफिस में सोचो जहां लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम हाँ बोलते रहते हो हर काम को, सबका एक्स्ट्रा काम लेते हो, अपनी लीव्स नहीं लेते, अपनी छुट्टी सैक्रिफाइस करते हो, और रिजल्ट लोग और काम देते हैं क्योंकि ये तो कर ही लेगा। प्रमोशन में आगे वो जाता है जो बाउंड्री सेट करता है और हाई वैल्यू दिखाता है, तुम वहीं रह जाते हो। ये एक्सप्लॉयटेशन है। रिलेशनशिप में सोचो जहां लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम हमेशा एडजस्ट करते हो, तुम्हारी पसंद सेकेंडरी है, तुम्हारा टाइम सेकेंडरी है, तुम्हारी फीलिंग सेकेंडरी है, और रिजल्ट
पार्टनर को हैबिट हो जाती है। वो एक्सपेक्ट करता है कि तुम ही एडजस्ट करोगे, तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है उसकी नजरों में। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप पैटर्न है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना नोबल है, लेकिन सच ये है कि खुद की केयर करना सेल्फिशनेस नहीं है, ये सर्वाइवल है। तुम ऑक्सीजन मास्क पहले खुद को लगाओ, फिर दूसरों की हेल्प कर सकते हो। अगर तुम ड्रेन हो गए खुद को निग्लेक्ट करके, तो किसी के काम नहीं रहोगे। ये सेल्फ लव है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये बाउंड्रीज है। तो ये रूल याद रखो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम भी इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारी नीड्स भी मैटर करती हैं, तुम्हारा टाइम भी वैल्यूएबल है, तुम्हारी फीलिंग्स भी वैलिड है। जब तक तुम ये खुद से नहीं बोलोगे, दुनिया भी नहीं बोलेगी। ये सेल्फ वर्थ है जो तुम्हें डेवलप करनी है। आज से ये डेली प्रैक्टिस करो। रोज सुबह आईने में देखो और बोलो, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी नीड्स मैटर करती हैं, आज मैं अपना भी ध्यान रखूंगा। 15 दिन करो, डिफरेंस फील होगा अपने बिहेवियर में और दूसरों के बिहेवियर में तुम्हारे टुवर्ड्स। ये सेल्फ लव एक्सरसाइज है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी जब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। कमेंट में लिखो, आई कम फर्स्ट टू। अब एक बार सारे 7 साइंस और रूल्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं। हमने इस पूरी वीडियो में बात की कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे कैसे पहचाने। साइन 1, वन वे स्ट्रीट। जब रिलेशनशिप सिर्फ एक तरफ से चले और सिर्फ तुम दो, तो ये यूज हो रहा है। रूल, बैलेंस चेक करो और जो सिर्फ लेते हैं उनके लिए अवेलेबिलिटी लिमिट करो। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप का साइन है। साइन 2, द गिल्ट ट्रैप। जब ना बोलने पे तुम्हें डिलिबरेटली बुरा फील कराया जाए, तो ये मैनिपुलेशन है। रूल, मैन्युफैक्चर्ड गिल्ट और जेन्युइन गिल्ट में फर्क करो, और गिल्ट के प्रेशर में हां मत बोलो। ये इमोशनल मैनिपुलेशन है। साइन 3, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। जब कोई कभी बहुत अच्छा हो, कभी इग्नोर करे, तो वो तुम्हें हुक्ड रख रहा है। रूल, कंसिस्टेंसी को वैल्यू करो और इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट के ट्रैप से बाहर आओ। ये टॉक्सिक डेटिंग और फ्रेंडशिप पैटर्न है। साइन 4, बाउंड्री बुलडोजिंग। जब कोई तुम्हारी ना को बार बार चैलेंज करे, तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता। रूल, बाउंड्रीज पे फर्म रहो और पुश बैक करो जब पुश हो। ये डिसरिस्पेक्ट है। साइन 5, द एनर्जी ड्रेन। जब किसी से मिलके एनर्जी खत्म हो जाए, तो वो तुमसे ज्यादा ले रहा है। रूल, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो और ड्रेनिंग लोगों के साथ टाइम लिमिट करो। ये टॉक्सिक पीपल का साइन है। साइन 6, क्रेडिट स्टीलिंग। जब कोई तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट ले ले, तो वो तुम्हारा यूज कर रहा है। रूल, अपने काम को विजिबल बनाओ और डॉक्यूमेंट करो। ये एक्सप्लॉइटेशन है। साइन 7, यू ऑलवेज कम लास्ट। जब तुम्हारी नीड्स हमेशा सबके बाद आए, तो तुम खुद को डीवैल्यू कर रहे हो। रूल, खुद को प्रायोरिटी दो, क्योंकि अगर तुम खुद को वैल्यू नहीं दोगे, तो दुनिया भी नहीं देगी। ये सेल्फ निग्लेक्ट है। ये 7 साइंस अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिए अपनी लाइफ में, तो तुम अवेयर हो गए कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। और अवेयरनेस पहला स्टेप है चेंज का। और रूल्स जो मैंने दिए, वो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स हैं। ये तुम्हें शील्ड करेंगे उन लोगों से जो तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। ये बाउंड्रीज हैं जो तुम्हें सेट करनी है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है वो ये है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल तभी कर पाते हैं जब तुम अलाउ करते हो, जब तुम बाउंड्री सेट करते हो, जब तुम अपनी वैल्यू जानते हो, जब तुम अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हो। तब मैनिपुलेटर्स ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इजी टारगेट्स चाहिए और तुम इजी टारगेट नहीं रहोगे। ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये सेल्फ वर्थ है, ये प्रोटेक्शन है टॉक्सिक पीपल से। अब तुमसे मेरी 3 चीजें। पहली बात, कौन सा साइन तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया जब हम बात कर रहे थे कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं? वन वे स्ट्रीट, गिल्ट ट्रैप, हॉट एंड कोल्ड, एनर्जी ड्रेन, क्रेडिट स्टीलिंग या यू ऑलवेज कम लास्ट? दूसरी बात, ऑनेस्टली सोचो, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है जो इन साइंस में से मल्टीपल शो करता है? कोई टॉक्सिक पर्सन, कोई मैनिपुलेटिव पर्सन? अगर है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए वेकअप कॉल है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरी बात, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे निकलना है? नार्सिसिस्टिक पीपल को कैसे हैंडल करें? ऑफिस पॉलिटिक्स से कैसे बचें? या सेल्फ वर्थ बिल्ड करने पे डिटेल्ड वीडियो? कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और उसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहां तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया, तो भाई ये पैटर्न भी चेक करो। तुम ले रहे हो पर दे नहीं रहे। वीडियो से वैल्यू ली पर क्रिएटर को सपोर्ट नहीं किया। डोंट बी दैट पर्सन। डोंट लेट समवन यूज यू पैटर्न अप्लाई ऑन योरसेल्फ टू। तो अभी के अभी लाइक बटन दबा दो।
कमेंट में एक लाइन लिख दो और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है, और फिर वो इसे और लोगों के फीड में भेजता है जो शायद अभी किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंस के अपना इस्तेमाल करवा रहे हैं, और इन्हें इस अवेयरनेस की सबसे ज्यादा जरूरत है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तुम्हें ये AI आर्यन स्टाइल समरी पसंद आई, जहां हमने डिस्कस किया कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे कैसे पहचानें, तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहां हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, बाउंड्रीज, मैनिपुलेशन और पर्सनल डेवलपमेंट वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम जोमैटो पे 300 रुपए का पिज्जा ऑर्डर करते हो बिना सोचे। यहां सिर्फ एक रेप बटन दबाना है, और वो भी फ्री। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई जहां हमने डिस्कस किया कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स, जहां हम समझेंगे कि मैनिपुलेटर्स एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं और उनकी टेक्निक्स को कैसे काउंटर करें। ये वीडियो तुम्हें और ज्यादा प्रोटेक्ट करेगी टॉक्सिक पीपल से। लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में होगा, वहां मिलते हैं। एक लास्ट बात, तुम्हारी वैल्यू तुम्हें खुद डिफाइन करनी है। अगर तुम अपने आप को वैल्यूएबल समझोगे, दुनिया भी समझेगी। अगर तुम अपनी बाउंड्रीज स्ट्रांग रखोगे, लोग रिस्पेक्ट करेंगे। अगर तुम अपना इस्तेमाल होने नहीं दोगे, इस्तेमाल नहीं होगा। ये तुम्हारे हाथ में है। लोग वही करते हैं जो तुम करने देते हो। तो आज से डिसाइड करो कि मैं अपना डोरमैट नहीं बनूंगा। मैं अपनी वैल्यू जानता हूं, मैं अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करूंगा, और जो लोग मेरी वैल्यू नहीं समझते, उनके लिए मेरी लाइफ में जगह नहीं है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये सेल्फ लव है, ये प्रोटेक्शन है उन लोगों से जो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग समरी के साथ। टेक केयर, और याद रखो, तुम पपेट नहीं हो, स्ट्रिंग्स तुम्हारे हाथ में है। अब वो स्ट्रिंग्स पकड़ो और अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लो। कोई भी तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक तुम अलाउ ना करो। पीस आउट।